फ्रेंड्स वेलकम बैक। बहुत से लोग एक चीज़ पूछ रहे हैं कि भैया आपने जो भी कम्युनिटी टैब पर पिक्स वगैरह शेयर किए हैं जिसमें आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं आरओ के लिए यूपीपीसीएस के लिए, तो वो सिर्फ आरओ के लिए हैं, यूपीपीसीएस के लिए हैं, दोनों के लिए? देखिए वो दोनों के लिए हैं। इवन वो बीईओ में भी काम आएंगे आपके, बिकॉज वो 20-25 साल के जितने भी यूपीपीएससी के पेपर्स हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन सबका वो एक तरीके से समराइज करके निचोड़ है। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनसे अगर आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी टू द पॉइंट होगी, क्रिस्टल क्लियर होगा, आपकी तैयारी होगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो। सो इसलिए आपको इस तरह से तैयार करना है। दूसरी चीज़, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि वो जो टॉपिक्स हैं उनको हम कहाँ से कैसे तैयार करें। देखिए वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब उसमें ऐसा नहीं है कि आप उसको कहीं एक जगह से तैयार करेंगे। हर किसी के पास हो सकता है उसने सोर्स अलग फॉलो किया हो, किसी ने हो सकता है किसी कोचिंग का बैच ज्वाइन किया हो सकता है किसी इंसान ने जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है उनसे पढ़ा हो, किसी इंसान ने हो सकता है घटनाचक्र से पढ़ा हो, किसी ने हो सकता है ऑनलाइन पढ़ा हो, किसी ने हो सकता है ल्यूसेंट से पढ़ा हो। सो ये मैटर नहीं करता है कि आपने कहाँ से पढ़ा है। एक जो बेसिक बुक लिस्ट है या जो बेसिक रिसोर्सेज हैं जो मैंने और भी शेयर किए हैं और भी आपको जगह जगह से सुनने को मिलता है, तो वो सब आपके पास होंगे। तो इसमें आपको ये परेशान नहीं होना है कि आपको कोई एक चीज पकड़नी है, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको वो तैयार करने हैं। ये एक स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा पार्ट होता है जो कि बहुत से लोग मिस कर देते हैं। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो थीम है, जो आयोग पूछता है अपने क्वेश्चन पेपर में, यूपीपीसीएस में, आरओ में, बीईओ में, आपको वो थीम, वो टॉपिक पकड़ने हैं, रादर देन कि आप सोर्स के पीछे पकड़ रहे हो। मैंने बताया ये बुक पढ़ लो, फिर आपने किसी दूसरी कोचिंग पे गए, आपने उसने बताया वो पढ़ लो, फिर आप मार्केट में गए, आपने देखा 2 कोचिंग के नोट्स वहां पे पड़े हुए हैं, आपने उनको ले लिया, फिर आपकी जो बगल वाली जो आपकी फ्रेंड है उसने कहा कि यार मैं तो इससे पढ़ रही हूँ, मुझे तो इससे समझ में आता है, आपने वो ले लिया, आप भटक जाएंगे। एंड बहुत से लोग यही गलती करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि उनके पास एक सब्जेक्ट की 4-4 बुक्स होती हैं, 4-4 सोर्स से वो पढ़ते हैं एंड रिवाइज किसी से भी नहीं हो पाता है। उनके दिमाग में फिर क्लैरिटी होती नहीं है और फिर अल्टीमेटली वो 2 ऑप्शंस के बीच में डाउट होकर के कंफ्यूजन में आकर के गलत क्वेश्चन मार्क करते हैं, ऑप्शन गलत मार्क करते हैं एंड वो इस वजह से बाहर हो जाते हैं एग्जाम से। तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेटजी का पार्ट है। आप चाहे कहीं से भी पढ़िए, अपना डिसाइड करिए। देखिए हर किसी की स्ट्रेटजी जो है ना वो एक डिफरेंट होती है। पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी अपनी एक बनाइए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करिए। जो भी टॉपिक्स हैं मैं वो शेयर करूंगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, उसको यूनिक वे में आपको बताऊंगा किस तरह से इसमें कितना कम पढ़ना है, कितना ज़्यादा पढ़ना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ पे कम फोकस करना है, क्या स्किप करना है, क्या नहीं करना है। ये सब सारी चीज़ें जब मेरी 1 हफ्ते बाद क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी, जब उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन आप तब तक का वेट मत करिए, आप करना स्टार्ट करिए। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं पॉलिटी में, जो भी डीपीएसपी हैं, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर आपने कहीं से पहले पढ़ रखे हैं तो आप उसको रिवाइज करिए, आप उसको बार बार पढ़िए। आपके पास जो भी सोर्सेज हैं, लाइक आपके पास ल्यूसेंट होगी, घटनाचक्र होगी, परीक्षावाणी की बुक्स हो सकता है आपके पास और कोई स्टैंडर्ड बुक्स हो, लाइक स्पेक्ट्रम से आप पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो, तो आप वो चीज़ें करना स्टार्ट करिए। एनवायरमेंट के लिए हो सकता है कि आप अभी घटनाचक्र रिवाइज कर रहे हो, या शंकर आईएएस की बुक पढ़ रहे हो, या हो सकता है दृष्टि आईएएस की पढ़ रहे हो पर्यावरण के लिए, या फिर हो सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के लिए आप दृष्टि आईएएस की बुक फॉलो कर रहे हो, या परीक्षावाणी की फॉलो कर रहे हो, तो आप उसको फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए। आपने जहां से पढ़ा है उसको पढ़ते रहिए। देखिए मेरा काम आपको मेंटर करना है, आपको गाइड करना है, आपको सही रास्ते की जो जर्नी है ना आपकी उसको आसान बनाना है। आपको स्पून फीड कराना नहीं है कि मैं आपको पूरा कह दूं कि भाई ये 10 बुकों का एक बुक में निचोड़ है, ये 2000 पन्ने की किताब है, ये 3000 पन्ने की बुक है, या ये पूरा एक मटेरियल है 4000 पन्ने का, इसको आप रट लो। ऐसा नहीं करना है, ना आप कर पाओगे ना ऐसा करना है। सो आई होप कि आप थोड़ा सा एक मेरा जो आइडिया है, जो एक मेरा थोड़ा सा विजन है उसको समझ पा रहे होंगे। आप करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जो भी डाउट हो, जो भी चीज़ें आप मुझसे पूछिए, लाइव सेशन में आएंगे उसमें आप पूछिए कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसमें यहाँ पे मुझे ये डाउट है। इसके अलावा मेरी मेल है anuchchaturvedi@gmail.com। आप अगर कोई और बहुत ज़्यादा डाउट होता है तो आप वहाँ पे पूछिए। आप पढ़ना स्टार्ट करिए, आप आगे बढ़ना स्टार्ट करिए। वेट ना करिए कि कोई क्या आएगा कब बताएगा, कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज कब आएगी, कोई कोचिंग वाला कब क्या बनाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नोटिफिकेशन कब आएगी कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगी ये तो पता है ना, गारंटेड आएगी ये भी पता है। 2-2.5 महीनों में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, होगा जो भी होगा। तो आप अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर दीजिए एंड अपनी स्ट्रेटजी बना करके उसको फॉलो करना स्टार्ट करिए। बाकी आई एम ऑलवेज देयर, मैं हमेशा जब भी आप मुझे रीच आउट करोगे तो मैं आपको बताऊंगा, सोल्यूशन आपका जो भी होगा मैं वो आपको देने का प्रयास करूंगा। आई होप कि आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लैरिटी आई हो। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। लगातार पढ़ते रहिए, पढ़ना किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा वीडियो देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप डेली अपनी लाइफ में 3-4 घंटे 5 घंटे जो भी आपके पास टाइम आपको मिलता है उसमें पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ करके सबसे पहले अपना जो भी आपका गोल है, 3-4 टारगेट जो भी आपने बना रखे हैं उस दिन के, उसको कंप्लीट करो पहले डेली। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी प्रायोरिटी में होनी चाहिए। उसके बाद जो भी आपके लिए जो भी आपके यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनको भी 1-2 चैनल को 3 चैनल को आप फॉलो कर रहे हो, या जो भी टेलीग्राम पे आप 1-2 चीज़ें फॉलो कर रहे हो, उसको फिर आप उसके बाद देखो। लेकिन पहले आपको अपना धर्म निभाना है, आपको डेली पढ़ाई करनी है फोकस से। टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है कहीं भी। ये नहीं कि चाय पीने गए 1 घंटे एंड आपने 2 घंटे मार्केट में ऐसे ही बिता दिए घूमते हुए। ये सब चीज़ें नहीं करनी है, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो। टाइम इज़ वेरी क्रूशियल, इसको वेस्ट ना होने दो।